नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अब इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है और कहा है कि अगर गोली से ही फैसला सुनाया जाएगा तो फिर जज की क्या जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस करीब 1.5 महीने से उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से ही इन लोगों को ट्रेस कर रही थी और जगह जगह इनके लोकेशन पर पुलिस जा रही थी, लेकिन ये पुलिस को झांसा देने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन आज झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको ढेर कर दिया है। अतीक अहमद के बेटे असद और उसका साथी जो शूटर था गुलाम, उसको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने ढेर कर दिया है और इसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अतीक अहमद अब कह रहा है कि मेरी वजह से ही मेरे बेटे की मौत हुई है और ये सच है कि जिस तरह से उसने आतंक का साम्राज्य प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फैला रखा था, जिसकी वजह से अब मिट्टी में तो मिल चुका है और अब रगड़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर गोली से ही फैसला सुनाया जाएगा तो जज की क्या जरूरत है। बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? वो ये पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? और यही अतीक अहमद के साथ हो रहा है कि जिस तरह से उसने आतंक का साम्राज्य प्रयागराज में खड़ा किया था और अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि इन माफियाओं और इन अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा और अब मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है, या ये कहें कि मिट्टी में अब ये मिल चुके हैं, अब बस इनको रगड़ा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही एनकाउंटर में इन अपराधियों को ढेर किया गया, जिसके बाद से अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी, जो अब पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर एनकाउंटर या फिर गोली से ही फैसला सुनाया जाएगा तो फिर जज की, अदालतों की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, या ये कहें कि योगी सरकार ही एक्शन के मूड में नजर आ रही है और इन अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने जो बयान दिया था वो हम आपको सुनाने वाले हैं कि उन्होंने कहा था कि किस तरह से मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा और ये डर किसी और को नहीं, दूसरों को डराने वाला अतीक अहमद भी डर रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो उसने भी मीडिया के सामने यही आकर कहा था कि हमें मिट्टी में तो मिला दिया, बस आप हमें रगड़ा जा रहा है। पार्टी का रहा है, क्या बताइए, क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करे।
अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माताजी आपका क्या कहना है? जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आपको अब चलते चलते सीएम योगी का वो गाना भी सुन लेते हैं जिसमें कहा गया कि जो वादे करते हैं उन्हें निभाते भी हैं। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए, यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं, सब गाए भैया हाँ सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी, आगे फिर से बीजेपी। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गया।